लालू जी के प्रतिनिधि ने कहा कि मोदी जी को इन लोगों से भी जवाब मांगना। हम लोग जवाब देने के लिए तैयार हैं, कौन लेगा, किस चीज का जवाब लेना है आ जाए। कि लालू प्रसाद के अत्याचार से मैं राजनीति में आया। लालू प्रसाद जी ने जेल नहीं भेजा होता तो मैं राजनीति में भी नहीं आता। रूल ऑफ लॉ से कभी समझौता नहीं हो सकता है। कानून का राज बिहार में रहेगा। बिहार के आम लोगों के लिए लगातार बिहार की जनता के लिए एनडीए सरकार काम करते रहेगी। क्योंकि आपने अमावस्या की रात भी देखा है, जो जंगल राज था 2005 के पहले, और 2005 के बाद जो पूर्णिमा की रात बनने का काम हुआ है, जो लगातार सूर्य की प्रकाश आपको दिखाई दे रही है। पहले तो अपने पिताजी को जेल में डालेंगे ना। जो पंजीकृत अपराधी चोर हो तो उनके घरे में उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ये मैनिफेस्टो में लाए। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल हमको कंफ्यूज भी दिखती है और डिफ्यूज भी दिखती है। और कंफ्यूज इसलिए मैंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद जी के दूसरे प्रतिनिधि तेजस्वी यादव पिछले जनवरी से घोषणा कर रहे हैं, जनवरी से लगातार मैनिफेस्टो जारी करते हैं। फिर उन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया, फिर 4 तारीख को नया मैनिफेस्टो जारी किया। इसलिए मैंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल कंफ्यूज भी है और डिफ्यूज भी है। जनता जानती है कि लालू प्रसाद जी का परिवार लूटने के लिए जाना जाता है, अराजकता के लिए जाना जाता है, भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता है। और ये लोग इलेक्शन कमीशन, चुनाव का डर ऐसा है कि चुनाव हारने के डर से इलेक्शन कमीशन पर, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर आरोप लगा रहे हैं। आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो ये पूरी तरह दिखता है कि राष्ट्रीय जनता दल कहीं लड़ाई में नहीं है। महागठबंधन के लोग कंफ्यूज हैं और राहुल गांधी तो अभी से वोट चोरी का नारा देने लगे। और जहां तक विकास की बात है, मैं स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूं कि 2005 से लेकर 2020 तक यदि सड़कों को देखा जाए तो जिस बिहार में 8000 किलोमीटर सड़क भी नहीं था, वहां लगभग 1.5 लाख किलोमीटर सड़क बनी है। और ये लोग बार बार कहते हैं विकास पर बात होनी चाहिए, तो मैं सिर्फ विकास पे बात करूंगा। 2005 में बिजली कनेक्शन मात्र 17 लाख लोगों को बिहार में था। आज के तारीख में 2 करोड़ 14 लाख लोगों के पास है। बिहार में पानी की व्यवस्था नहीं था, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं था। आज लगभग 95 से 99% हाउस होल्ड को पानी की व्यवस्था दी गई है। और लालू जी का परिवार यह कहता है कि मेडिकल कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता है। 1925 में 2 मेडिकल कॉलेज थे बिहार में। 1970 में 2 मेडिकल कॉलेज खोले गए सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी के नेतृत्व में। और फिर 1979 में दरोगा बाबू, रामसुंदर दास और कर्पूरी ठाकुर के राज में 2 मेडिकल कॉलेज खोले गए। 1979 से लेकर 2006-07 तक कोई मेडिकल कॉलेज नहीं खुला। और आज 38 के 38 जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का रास्ता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने क्लियर किया। बिहार पे गंगा के ऊपर जब 2005 में सरकार आई
तो मात्र 4 पुल थे, आज 8 हो चुके और लगभग 8 जो है निर्माणाधीन है। यह है बदलाव। और जिस बिहार में खाद्यान्न 79 लाख मैट्रिक टन हुआ करता था, आज 231 मैट्रिक टन हो रहे हैं। चावल जहां 26 लाख मैट्रिक टन था, आज 95 लाख मैट्रिक टन है। जहां गेहूं 32 लाख मैट्रिक टन था, आज 73,000 मैट्रिक टन है। मक्का का उत्पादन जहां 14 लाख मैट्रिक टन था, वहां 58 लाख मैट्रिक टन है। दूध और मछली, एक ड्रास्टिक चेंज लाने का काम एनडीए की सरकार ने किया। दूध उत्पादन जहां 47 लाख मैट्रिक टन था, वहां 128 लाख मैट्रिक टन है। मछली जो हम खाने के लिए भी हमें उपलब्ध नहीं था, वहां 2,68,000 मैट्रिक टन हुआ करता था बिहार में, आज लगभग 9 लाख मैट्रिक टन उत्पादन हो रहा है। जहां इंजीनियरिंग कॉलेज मात्र 2 हुआ करते थे, आज 38 के 38 जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज है। जहां 13 पॉलिटेक्निक कॉलेज थे, आज वहां 101 पॉलिटेक्निक कॉलेज है। यह बदला हुआ बिहार है। कोई कंफ्यूज है, हम लोग नहीं कर सकते, और कुछ लोग तो डिफ्यूज भी हो चुके हैं। जनता ने तय कर दिया है कि ये लोग अब कुछ कर नहीं सकते, जनता के लिए, भलाई के लिए नहीं कर सकते, सिर्फ अपने परिवार के लिए कर सकते। और इन लोगों ने आरोप लगाया, दिलीप जायसवाल जी कभी भी मेडिकल कॉलेज के मालिक नहीं हो सकते। मैं बोल रहा हूं, कोई ट्रस्टी हो सकता है, मालिक नहीं हो सकता। सम्राट चौधरी पे जो आरोप लगे होंगे, वो 98-99 में लगे। 98 में मैं कोर्ट से, न्यायालय से बाइज्जत बरी हुआ। 2003 में सारे उस मामले में जिन लोगों को सजा होनी थी, सजा हुई। और बहुत लोग को चिंता है कि मेरी उम्र घट जाए या बढ़ जाए, तो कुछ लोग न्यायालय भी जा रहे हैं। न्यायालय ने अपना काम किया, और आगे भी मेरा स्पष्ट मानना है कि मैं पिछले 30 वर्षों से यहां काम कर रहा हूं। मैं पहले दिन आया था तब भी यही आरोप लगे थे, और आज भी 30 साल से यही आरोप लग रहे हैं।